हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। देखो बच्चों, आपने पिछले वाले वीडियोस को देख लिया है। आपको चीज़ें जो हैं वो थोड़ी बहुत समझ में आ गई हैं कि हाँ किस तरीके से हम अपने नंबर्स को किस तरीके से अपने इंटीजर्स को हम अपने आपस में ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये बातें आपको समझ में आ गई है ना। अब देखो, हम एक्सरसाइज जो है वो 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही आसानी से इसको समझेंगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। आपको अगर इतनी सी भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बताओगे। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देगा, है ना। देखो, आपके पास अगर बुक है बहुत अच्छी बात है, बुक नहीं है कोई बात नहीं, बुक का टेंशन नहीं लेना है ना। आपको क्या करना है कि जो भी आपको स्क्रीन पर ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, क्योंकि हमें बार बार क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। हमेशा जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व किया करो, अगर बुक है तो भी क्वेश्चन को नोट डाउन करो, बुक नहीं है तो भी क्वेश्चन को नोट डाउन करो, है ना। क्योंकि उससे जब आप क्वेश्चन को नोट डाउन करते हो तो काफ़ी चीज़ें आपको पता चलती है। तो आपने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया, वीडियो को पॉज करके हमेशा क्वेश्चन को नोट डाउन किया करो। ठीक है, आपने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया। ठीक है, देखो, जब भी आपको कुछ चीज़ नोट डाउन क्या करना रहा करे तो आप वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लो, या फिर अगर कुछ चीज़ अगर आगे निकल जाता है तो उसको वीडियो को फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन में जाओ, है ना, और फिर से नोट डाउन कर लो। तो ये काम क्या करो, तो आपने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया है। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। देखो, अब पढ़ते हैं। कहता है कि फॉलोइंग नंबर्स लाइन शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेल्सियस का मतलब हम किसी टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं, है ना, एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। मतलब क्या कह रहा है कि किसी प्लेस का हम टेम्परेचर जो है वो मेजरमेंट कर रहे हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में समझो, मान लो आप जिस जगह भी रह रहे हो, मान लो आप मुंबई में रह रहे हो, कहीं दिल्ली में रह रहे हो, बेंगलुरु में रह रहे हो, शिमला में रह रहे हो, कहीं भी आप रह रहे हो, तो आपको अपने जगह का टेम्परेचर आपने मेजर किया तो क्या पता चला, तो ये एक बड़ा सा ये जो एक नंबर लाइन है ये कुछ ऐसा दे दिया। देखो, ये नंबर लाइन है ना। नंबर लाइन के हमेशा इस तरफ हमेशा एरो से निशान लगाते हैं ना, मतलब है कि ये आगे भी और बढ़ सकता है। इस एरो का मतलब क्या होता है कि ये फर्दर आगे की तरफ भी मूव कर सकता है। तो देखो, आप कैसे बनाना है। सबसे पहले आप अपने जीरो को खोजो कि आपका सर जीरो कहाँ है। तो आपने कहा सर जीरो मेरे पास देखो यहाँ पर है, ठीक है ना। मैंने कहा सर मेरे पास यहाँ पर जीरो है, ठीक है। अब देखो क्या है कि ये बेसिकली क्या, देखो कितने कितने का डिफरेंसेस ले रहा है। ये बेसिकली जो डिफरेंसेस ले रहा है वो कितने का ले रहा है, जैसे यहाँ पर ज़ीरो है, फिर उसके बाद फिर क्या है, फिर देखो ज़ीरो के बाद फिर क्या है, 5 है। तो लेकिन आप ये देखो कि 0 और 5 के बीच में देखो कितने नंबर है, 1 2। अब अपने क्वेश्चन में देखो 1 2 1 2 3 4, है ना। तो आपने कहा सर 1 2 3 4, यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास 5 है। ठीक है, ओके। बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा ये थोड़ा सा। ठीक है, फिर आपने कहा कि फिर से मतलब 1 2 3 4, है ना, इस तरीके से। गड़बड़ हो गया क्या, 1 2 3 4 5, ओके 4 है टोटल, 1 2 3 और एक और ले लेते हैं 5 टोटल, है ना। फिर मतलब यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये जो प्लेस जो मेंशन किया गया है, इस प्लेस को मेंशन किया गया है शिमला। कौन सा प्लेस मेंशन किया गया, शिमला, है ना। शिमला मान लो, अगर आप शिमला में अगर आप रह रहे हो। फिर उसके बाद सेम, है ना, यहाँ पर 1 2 3 4 और ये फिर 5, फिर यहाँ पर है आपका 10 नंबर, और यहाँ पर कोई भी प्लेस नहीं है। बात समझना, यहाँ पर कोई भी प्लेस नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद क्या है, अगले 4 लाइन पर, है ना, मतलब कि यहाँ पर देखो, क्वेश्चन में आप देखो यहाँ पर जो है वो है ऊटी। क्या है, ऊटी है ना। और यहाँ का जो फिर उसके बाद यहाँ का नहीं, फिर यहाँ का टेम्परेचर दे दिया 15। आ रही मेरी बातें समझ में, है ना। तो इस तरीके से हम नंबर को क्या करेंगे, मेंशन करेंगे, है ना। आप अपनी कॉपी में कर लो, काफ़ी बड़ा हो जाएगा फिर ये वीडियो, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। देखो, ये बनाना बहुत ही आसान है। क्या करो, आपके पास स्केल है ना, तो आप जीरो से स्टार्ट करो। फिर क्या करो, 1 2 3 4, यूं खचाक से एक लाइन खींच दिया, 1 2 3 4, ये पांचवा लाइन खचाक से बड़ा वाला खींच दिया, 1 2 3 4, यूं 1 2 3 4 1 2 3 4, इस तरीके से बना लोगे। सिमिलरली अब जीरो के हम इधर चलते हैं, तो 1 2 3 4, यू -5, 1 2 3 4 -10। मतलब क्या है, देखो ये है आपका 1, है ना, 2 3 4 5, आगे बात है समझ में। ये है 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, है ना, इस तरीके से। ठीक ना। फिर सिमिलरली इधर क्या, ये आपका क्या है, ये आपका -1 है, ये -2 -3 -4, इस तरीके से। और जो श्रीनगर है देखो, वो यहाँ पर है, वो क्या है, वो यहाँ पर है, ये श्रीनगर है। ये वाला लाइन याद रखना, ये वाली लाइन जो है वो आपका श्रीनगर शो कर रहा है, और ये वाली जो लाइन है ना, ये आपकी लाहौल स्पीति को शो कर रहा है। लाहौल स्पीति एक जगह है ना, एक प्लेस का नाम है, तो ये इस जगह को शो कर रहा है, लाहौल स्पीति। आगे मेरी बात समझ में। अब देखो, हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है, टेंशन मत लेना, बहुत आसानी से स्केल से एक लाइन ड्रॉ करो, छोटे छोटे जो खाने हैं ना वो इस तरीके से यूं खींचते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अपने अपने क्वेश्चन को कॉपी में आपने लिख लिया है ना।
देखो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कि ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ प्लेस मार्क्ड ऑन इट। मतलब कि आपको नंबर लाइन को ऑब्जर्व कर, तो आपने ऑब्जर्व कर लिया, हमने जो बताया ना आपको कि कौन कहाँ माइनस में है, कौन -1 है, कौन -5 है, कौन +5 है, कहाँ पर 6 है, कहाँ, ये आपने ऑब्जर्व कर लिया। अब कह रहा है कि अब क्या करना है कि जो भी टेम्परेचर है पर्टिकुलर प्लेसेस के, उन टेम्परेचर्स को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो लिखा जाए। देखो तो सर हम सबसे पहले बात करते हैं अपने लाहौल स्पीति की, है ना। हमने कहा सर प्लेस, यहाँ पे मेरे पास कौन सा प्लेस है, मेरे पास अभी प्लेस है लाहौल स्पीति। लिखो अपनी कॉपी में लाहौल स्पीति। ठीक है, अब देखो तो इस प्लेस का बेसिकली देखो टेम्परेचर हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। टेम्परेचर को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो आपने कहा सर लाहौल स्पीति, देखो लाहौल स्पीति यहाँ, तो ये बताओ लाहौल स्पीति का देखो यहाँ पर टेम्परेचर कितना है। आपने ये कहा कि सर अगर ये देखो, आपने कहा सर मेरे पास ये 0 था, ये -1 -2 -3 -4 -5, तो ये कितना होगा -6 -7 और -8, है ना। तो आपने कहा सर लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर है वो कितना है, वो -8 डिग्री सेल्सियस। बस इतनी सी बात है, आगे बातें समझ में, बाकी का आप लिख लोगे। देखो फिर हम कहते हैं सर श्रीनगर, हम किसकी बात कर लें, श्रीनगर की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो श्रीनगर देखो कहाँ पर है, श्रीनगर कह रहा है कि ये यहाँ पर है भाई, है ना, ये यहाँ पर है, इस वाले जगह पर, इस वाले नंबर लाइन पर है। तो ये आपका 0 है, 0 से आप इधर साइड चल रहे हो, दैट इज 1 -2, तो आपने कहा -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, फिर देखो, फिर हमने कहा कि शिमला, क्या है, शिमला, तो शिमला बेसिकली यहीं पर दिखा रहा है, शिमला जो है वो यहीं पर दिखा रहा है ना। ऊटी देखो, ऊटी, एक मिनट यहाँ पे मेंशन कर लेना, जो ऊटी है वो यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, और जो बेंगलुरु है वो आपका यहाँ पर दिखा रहा है, ध्यान से समझना। ठीक है, तो श्रीनगर कितना हो गया -2, शिमला बता दो, शिमला कितना हो जाएगा 5। तो आपने कहा सर जो शिमला है वो कितना है, वो 5 डिग्री सेल्सियस। कौन सा, प्लस का, आप प्लस लगाओ चाहे मत लगाओ, आपकी मर्जी, क्योंकि आपने नहीं भी लगाया तो भी अंडरस्टूड है कि हाँ, उसको एग्जामिनर को पता होगा कि हाँ अच्छा, बच्चे को पता है कि अगर हम प्लस नहीं भी लगाएंगे तो भी इसका मतलब यहाँ पर प्लस ही है। ठीक है, आगे मेरी बातें समझे। फिर देखो ऊटी की बात कर लें, ऊटी, ऊटी क्या जीना है, नहीं ऊटी, कई बच्चे गए होंगे ऊटी। देखो ऊटी की अगर हम बात कर लें तो देखो ऊटी देखो कहाँ है, ये मतलब ऊटी का जो टेम्परेचर वो देखो कितना, तो यहाँ तक देखो 10 है, 11 12 13 14, कितना लिख दोगे, 14 डिग्री सेल्सियस, और ये पॉजिटिव में है ना। ये कैसे है, ये पॉजिटिव में है। फिर आपने कहा सर बेंगलुरु, तो देखो यहाँ पर 20 है, 21 22, तो बेंगलुरु का आप क्या बता दोगे, आप बता दोगे बेंगलुरु का 22 डिग्री सेल्सियस। बहुत आसान है, आगे मेरी बातें समझ में, ठीक है ना। अब सेकेंड क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, ये आपने अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लिया, वीडियो पॉज करो और नोट डाउन कर लो। अब हम बी क्वेश्चन पढ़ते हैं। बी क्वेश्चन देखो अपनी कॉपी से पढ़ो, बी क्वेश्चन है आपके पास, अगर बुक है तो उस बुक से पढ़ो। क्या कह रहा है कि व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस एमंग द अबव। ये कह रहा है कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। तो देखो इतनी बातें आपको समझ में आ गई, है ना। अब देखो, अब यहाँ से हम समझते हैं हमारा जो बी वाला पोर्शन है, हम उस वाले पोर्शन को समझते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है कि व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस। ठीक है, क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस। तो देखो क्या कह रहा है कि टेम्परेचर डिफरेंस आपको निकालना है। तो याद रखना, जब भी हम डिफरेंस की बात करते हैं, याद रखना इस बात को कि जब भी हम डिफरेंस की बात करेंगे, है ना, तो डिफरेंस में हम क्या करेंगे, हम डिफरेंस में हमेशा बड़े वाले इंटीजर्स को मतलब हमेशा छोटे वाले इंटीजर्स को बड़े वाले इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब आपने कहा कि सर मान लो मेरे पास -5 है और मैंने कहा कि मेरे पास सर मान लो 7 है, तो अब इनका सर डिफरेंस क्या लोगे। तो देखो पहले आप मेरे को ये बताओ कि -5 और 7 में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, तो आप 7 को पहले रखोगे। और डिफरेंस का मतलब हमेशा याद रखना, डिफरेंस का मतलब होता है बीच में माइनस, इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, माइनस। लेकिन हम हमेशा क्या करेंगे, सबसे पहले बड़े वाले को सबसे पहले रखेंगे और छोटे वाले को बाद में रखेंगे। तो यहाँ पे छोटा वाला क्या है, -5 है, और इन दोनों के बीच में हम कौन सा सिंबल लगाएंगे, माइनस का सिंबल लगा देंगे। डिफरेंस का मतलब हमेशा याद रखना क्या, माइनस। तो इन दोनों के बीच में भाई वो ऑलरेडी मेरे पास -5 है, ये है पहले से, लेकिन
क्या बोल रहा है, डिफरेंस बोल रहा है, तो बड़े में से हमेशा छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, याद रखना, डिफरेंस में हमेशा बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं। वो अलग बात है कि यहाँ पर माइनस आ गया। अब देखो, अब ये रूल बेसिकली थोड़ा सा हम लोग आगे डिस्कस करने वाले थे कि क्या होगा सर कि जब किसी डिजिट के पास, जब किसी नंबर के पास दो दो सिंबल आ जाए तो सर अब हम इसको कैसे डील करेंगे। अब इसका सर क्या होगा, इसका सर रूल अब तो नहीं पता, हाँ तो हम इसको बाद में डिस्कस करने वाले थे, लेकिन अब ये आ गया तो समझ लो। देखो जैसे आपने ये पढ़ा था कि जब माइनस माइनस होता है तो आप क्या करते हो, आप ऐड करते हो। क्या करते हो, आप ऐड करते हो। तो सिमिलरली ये जब देखो अब ये माइनस है, ये माइनस है, तो अब इन दोनों का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। क्या होता है, माइनस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन। तो जब माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो वो ऐड यानी कि प्लस का ही सिंबल आ जाता है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को सिंबल को हटा करके हम क्या कर देंगे, हम एक प्लस का सिंबल लगा देंगे। याद रखना, कभी भी किसी भी इंटीजर के पास दो सिंबल नहीं होते, हमेशा एक सिंबल होता है, ठीक है ना। और वो आपके रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि आपने वो जो रूल पढ़ा ना, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, तो वही वाला रूल आपको यहाँ पे फॉलो करना है। डिफरेंस समझ में आया ना। तो डिफरेंस में हमेशा याद रखना, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं। फिर से बोलो आप मेरे साथ, बड़े में से मतलब ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। देखो डिफरेंस तो क्या पूछ रहा है, किसका डिफरेंस पूछ रहा है भाई, ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस। तो आप मेरे को ये बताओ कि जो सबसे जो हॉटेस्ट प्लेस है, हॉटेस्ट प्लेस वो क्या है, वो आपका कौन सा प्लेस है, हॉटेस्ट प्लेस। देखो मतलब जिसकी जहाँ की जो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगी, हाईएस्ट होगी, तो 22 डिग्री सेल्सियस है। तो हॉटेस्ट प्लेस आपका कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस है यहाँ का टेम्परेचर। और जो कोल्डेस्ट प्लेस है, कोल्डेस्ट प्लेस है, तो कोल्डेस्ट प्लेस का देखो टेम्परेचर क्या है, माइनस, सबसे माइनस देखो, -8 सबसे छोटा होगा ना, सबसे कम होगा ना, सबसे लीस्ट होगा, तो -8 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालना है। तो मैंने आपको बताया है कि डिफरेंस में आप क्या करते हो, डिफरेंस में आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो कितना, तो 20 बड़ा कौन है भाई, बड़ा है 20 डिग्री सेल्सियस। छोटा कौन है, माइनस का, यहाँ पे बात ध्यान समझना, माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस। आपने बताया कि सर इन दोनों के बीच हमें कौन सा सिंबल लेना है, माइनस का सिंबल लेना है। तो ये मैंने ले लिया, माइनस का सिंबल ले लिया। अब देखो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो अब सर क्या किया जाए, मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जब माइनस और माइनस होता है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। मैंने आपको जो 4 रूल बताया ना, उसी रूल को आप यूज़ करो, है ना। 22 डिग्री सेल्सियस प्लस का 8 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस। ये आपका हो गया ऑप्शन, जो क्वेश्चन नंबर जो बी है वो आपका इसका आंसर हो गया। आ रही मेरी बातें समझ में। चलो इतनी बातें नोट डाउन कर लो जल्दी से, वीडियो पॉज करके। कर लिया, ओके। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी, हटा दिया जाए इसे, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम सी देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सी, ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो आप ये बताओ, सबसे पहले तो आपको लाहौल स्पीति का और श्रीनगर का टेम्परेचर पता होना चाहिए। तो टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति ये आप लिखोगे, है ना। लाहौल स्पीति कितनी है भाई, लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर है वो कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या कह रहा है, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो कितना है, वो है -2 डिग्री सेल्सियस। क्या कह रहा है, इन दोनों का आपको टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है। तो देखो मैंने आपको बताया डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना। देखो बड़ा कौन है, -2, तो आप क्या लिखोगे, -2 डिग्री सेल्सियस पहले लिखोगे। छोटा कौन है, -8 डिग्री सेल्सियस, तो आपने यहाँ पर -8 डिग्री सेल्सियस लिखा। और हम निकाल क्या रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो डिफरेंस का मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा सिंबल होगा, माइनस का सिंबल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो -2 डिग्री सेल्सियस और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, है ना, 8 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर, देखो यहाँ माइनस है और प्लस। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, पहले वाले वीडियो में, अपने पिछले वाले वीडियो में आपने ये सीखा है कि जब माइनस होता है और जब प्लस होता है तो हम वहाँ पे कौन सा सिंबल लगाते हैं, हम वहाँ पर लगाते हैं, मतलब हमको करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो 8 में से 2 क्या, कितना बचेगा, 6। और सिंबल किसका लगेगा, प्लस का लगेगा। सही बात है, सिंबल प्लस का लगेगा, यानी कि 6 डिग्री सेल्सियस ये आपका हो जाएगा आंसर। इतनी बातें समझ में आ गई, सी वाला पोर्शन समझ में आ गया। चलो डी वाले पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके हमेशा नोट डाउन कर लिया करो। तो हम समझते हैं सर डी एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है कि कैन वी से दैट, देखो ये क्या कह रहा है, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, है ना। इट इज ऑल्सो लेस देन टेम्परेचर एट श्रीनगर। ये आपसे पूछ रहा है कि कैन वी से, क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि श्रीनगर एंड शिमला का जो टेम्परेचर है टेकन टुगेदर, अगर हम किसके किसके, देखो क्या कह रहा है कि अगर हम किसके किसके टेम्परेचर को एक साथ ले लें, श्रीनगर के टेम्परेचर को एक साथ ले लें और शिमला के टेम्परेचर को अगर हम एक साथ ले लें,
तो इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, तो क्या वो शिमला के टेम्परेचर से लेस देन होगा या कम होगा, ये हमें बताना है। तो देखो अब कहता है टेकन टुगेदर, तो टुगेदर का मतलब हमें क्या करना है, ऐड करना है। बात समझना मेरी, क्या कहना है, अगर कह रहा है टेकन टुगेदर तो हम क्या करेंगे, हम उन दोनों को ऐड करेंगे। तो किसको किसको ऐड करना है भाई, देखो पढ़ लेते हैं एक बार। क्या कह रहा है कि कैन वी से श्रीनगर, तो श्रीनगर का देखो टेम्परेचर कितना है, श्रीनगर, श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो कितना है, देखो यहाँ से -2 डिग्री सेल्सियस। और फिर क्या बोला है, शिमला, शिमला है ना, तो शिमला का टेम्परेचर देखो कितना है, शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है टुगेदर ना, यानी कि एक साथ लेना है ना, तो टुगेदर क्या कर देंगे, -2 डिग्री सेल्सियस प्लस 5 डिग्री सेल्सियस। टुगेदर का मतलब हमेशा याद रखना क्या, प्लस करते हैं ना, तो -2 डिग्री सेल्सियस प्लस का 5 डिग्री सेल्सियस। तो कि देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस आप बताओ क्या करते थे, आपने पिछले वाले वीडियोस को देखा है, देखा है तो पता है, अगर नहीं देखा होगा तो फिर नहीं पता होगा। तो माइनस और प्लस को हम करते हैं माइनस, ठीक है, तो माइनस कर दो, 5 में से 2 गया बचा 3, सिंबल देख लो किसका लगा देंगे, प्लस का, ठीक है, तो 3 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस लगा देते हैं, है ना। तो टुगेदर जो मतलब कि दोनों का जो मिला करके जो टेम्परेचर है वो कितना आ रहा है, वो प्लस का 3 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। फिर ये पूछ रहा है कि इट इज ऑल्सो लेस दैन टेम्परेचर एट श्रीनगर, अच्छा एक मिनट, इज लेस दैन द टेम्परेचर एट शिमला, लेकिन जो शिमला का जो टेम्परेचर है वो कितना है 5 डिग्री, और टुगेदर जो दोनों का जो टेम्परेचर वो कितना है 3 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका मतलब है कि हाँ, अगर हमने दोनों के अगर हमने टेम्परेचर को मिला दिया तो ये जो दोनों का जो टेम्परेचर है वो शिमला के टेम्परेचर से क्या है, कम है। देखो शिमला का कितना है 5 है, और इन दोनों का मिलाकर के कितना हो गया 3 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो यस, है ना, क्या लिख देंगे, यस, जो कि ये आपका क्वेश्चन है कि यस द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन, है ना, लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। ये बातें लिख लोगे, जो भी आपका क्वेश्चन है वही बातें हैं बस, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है कि इट इज ऑल्सो लेस देन टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी लेस है। अब मेरे को बताओ कि श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस, है ना, तो श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो कितना है -2 डिग्री सेल्सियस, और इन दोनों का जो मिलाकर के जो टेम्परेचर होगा आया है कितना, वो 3 डिग्री सेल्सियस आया है। तो ये बताओ कि अब इन दोनों में से बताओ बड़ा कौन है। तो ये क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इट इज ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या ये जो टेम्परेचर है क्या वो श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है। नहीं भाई, कहाँ कम है, यहाँ पर 3 डिग्री सेल्सियस है और ये -2 डिग्री सेल्सियस है, तो ये श्रीनगर का कम है ना, है ना, मतलब कि इन दोनों का टेम्परेचर मिला करके भी वो श्रीनगर के टेम्परेचर को बीट नहीं कर पा रहा है, हरा नहीं पा रहा है, ठीक है। ये आपका था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बातें समझ में आ गई। ओके बच्चे, इतनी बातें नोट डाउन कर ली। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या करो, आपको जो भी स्क्रीन पर आपको जो क्वेश्चन नजर आ रहा है आप उस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में पहले नोट डाउन कर लो। कर लिया, बुक है तो भी आप नोट डाउन करोगे, बुक नहीं है तो भी आप नोट डाउन करोगे, और जिनके पास बुक नहीं उनको एक जरा सा भी टेंशन नहीं लेना है कि मेरे पास बुक नहीं तो हम कैसे पढ़ाई करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ओके देखो, तो अब एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं ध्यान से, चलो पढ़ो मेरे साथ। देखो क्या कह रहा है कि इन अ क्विज, एक क्विज हो रहा है, पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। अच्छा, मतलब दो चीज़ें दी जा रही हैं, एक तो पॉजिटिव मार्क्स दिया जा रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर नेगेटिव मार्क्स आ रहा होगा तो सोचो बच्चों के ऊपर क्या बीत रहा होगा, ठीक है। इफ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड वर 25, -5, -10, 15 एंड 10, व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। तो ये कह रहा है कि उसका जो टोटल होगा वो कितना होगा, ठीक है, जब लास्ट में जब क्विज जब खत्म हो गया, जब फिनिश हो गया, देन उसका टोटल बताओ। देखो तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, कह रहा है कि उसका टोटल बताना। टोटल का मतलब आपको हमेशा पता होता है, टोटल का मतलब क्या होता है, हम चीज़ों को ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या लिख लें कि जैक जो है ना, जैक नाम का जो लड़का है, बड़ा अजीब नाम है इसका, जैक, तो वो बेसिकली टोटल कितने मार्क्स, मतलब पहले हम ये देख लें कि वो फर्स्ट मतलब राउंड में, बेसिकली उस राउंड में वो टोटल मतलब कौन कौन सा मार्क्स पा रहा है ना। तो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे जैक्स स्कोर, है ना, जैक्स का क्या स्कोर है, जैक्स स्कोर इन 5 राउंड। 5 राउंड में उसके कौन कौन से देखो स्कोर थे, तो क्या क्या था देखो, 25 था, ठीक है, पहले वाले में तो बड़ा अच्छा पाया, फिर -5 आ गया, हो माइनस में चला गया, फिर -10 है, फिर 15 है, एंड फाइनली कितना पाया लास्ट में 10 पा गया। क्या है कि व्हाट इज टोटल, तो टोटल निकाल लेते हैं। सो टोटल स्कोर, देखो तो टोटल स्कोर कितना हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, सभी को ऐड कर दोगे, क्या करोगे बात मेरी समझो, आप सभी को क्या करोगे, ऐड करोगे, है ना। तो 25, फिर क्या करना है, प्लस करना है हमेशा, वो अलग बात है, माइनस है तो आप कैसे लिखोगे, ये माइनस, है ना, फिर
यहाँ पे फिर से आप प्लस करोगे और यहाँ पर क्या लिखोगे माइनस का 10, फिर यहाँ पे आप प्लस करोगे और क्या लिखोगे 15, फिर यहाँ पर आप प्लस करोगे और क्या लिखोगे 10। ठीक है। अब देखो, अब सर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी अगर नंबर होता है तो उस नंबर के पास दो सिंबल नहीं हो सकते। यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर प्लस भी है, यहाँ पर माइनस भी है। सर ऐसे कैसे काम चलेगा? नहीं काम चलेगा। तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों की जगह कोई एक सिंबल लगाना है। मैंने आपको रूल बताया है, आप अगर भूल गए हो याद है ये चीज? याद है ये चीज, है ना? तो देखो, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या लगाते हैं माइनस, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा माइनस, यानी कि 25 माइनस 5। ठीक है। अब देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर ऑलरेडी प्लस ही है, सॉरी यहाँ 10 है ना, अब यहाँ पर ऑलरेडी प्लस है तो ये छोड़ दो, इसको प्लस ही छोड़ दो और यहाँ पर प्लस का 10 छोड़ दो। आ रही बात है ये समझ में, है ना? ये बातें आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ओके, बहुत आसान है ये। अब देखो, अब आप इसको क्या कर लो, आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लो। तो देखो क्या होता है, जैसे मान लो आपने कहा कि सर अब हम इन दोनों का क्या करें। देखो इस 25 के पास क्या है, प्लस है, और इस 5 के पास क्या है, माइनस है। तो आप क्या करोगे, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस आप क्या करोगे, माइनस करोगे। तो 25 में से 5 गया 20। ठीक है। और ये बेसिकली, अब देखो मान लो अगर आप अगर डायरेक्टली अगर करना चाहते हो, है ना, तो देखो ऐसे कर लो, या फिर ऐसे समझ लो, अगर मान लो डायरेक्टली नहीं भी करना चाहते तो बाकी का ये जो बचा ना उसको उतार दो, शो कर दो, -10 प्लस का 15 प्लस का 10। ठीक है, इस तरीके से आपने शो कर लिया। अब फिर से इन दोनों को देखो तो क्या है, +20 -10। तो प्लस माइनस आप क्या करते थे, याद है? प्लस माइनस आप क्या करते थे, माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्ट करते थे। तो इन दोनों को आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। तो 20 - 10 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना? और यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे ये दोनों बच गए ना, तो इन दोनों को ऐसे लिख दो, प्लस का 15 और प्लस का 10। ठीक है, आगे भी इतनी बातें समझ में। अब देखो, अब ये दोनों फिर से आपस में क्या होंगे, देखो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस प्लस आप क्या करते थे, प्लस करते थे। तो 10 + 15 = कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, और प्लस का 10। ठीक है, और 10, अब देखो ये भी प्लस में, तो कितना हो जाएगा 35। तो जो जैक है, जैक को बेसिकली कितने मार्क्स मिले हैं, 35 मार्क्स मिले। आगे बातें समझ में? ठीक है, अगर नहीं आ रहा बात अगर समझ में तो आप कमेंट करके बताओ, और ये भी बताओ कि सर क्या चीज़ एग्जैक्टली जो ऐसी कौन सी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आ रही। ठीक है, फिलहाल मेरे ख्याल से नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना, पढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 3 को आप अपनी कॉपी में लिखो, जो भी आपको स्क्रीन में दिख रहा है। ठीक है, लिख लिया? देखो आप मेरे साथ ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि एट श्रीनगर, फिर से आ गए हम श्रीनगर में। ओके, मजा आता है श्रीनगर में। एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। तो मंडे को देखो टेम्परेचर कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस था। एंड देन इट ड्रॉप्ड। देखो ड्रॉप्ड का मतलब क्या होता है, कम हो जाना, है ना, मतलब नीचे गिर जाना, कम हो जाना। ठीक है, तो पहले कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस था। एंड देन इट ड्रॉप्ड बाई 2 डिग्री सेल्सियस, और फिर 2 डिग्री सेल्सियस और नीचे गिर गया। मतलब कि देखो, जब अगर बात करें अगर ड्रॉप की ना, तो वहाँ पे ड्रॉप बोल रहा है कि ड्रॉप बाई 2 डिग्री सेल्सियस, मतलब वहाँ पे आप -2 डिग्री सेल्सियस समझना। मेरी बात समझो बच्चे फिर से ध्यान से। अगर बोल रहा है ड्रॉप्ड बाई 2 डिग्री सेल्सियस, तो ड्रॉप्ड का मतलब क्या होता है, नीचे गिरना। नीचे आप कैसे जाते हो, माइनस में जाते हो। जैसे आपसे हाथ से कोई चीज़ छूट गया तो आप नीचे की तरफ जा रहे हो। तो मैंने आपको बताया था जब आप नीचे की तरफ जाओगे तो आपका जो डायरेक्शन है, मतलब आप कैसे लोगे, आप माइनस में लोगे। तो यहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस नहीं है, बात ध्यान से समझना, यहाँ पर -2 डिग्री सेल्सियस है। ऑन ट्यूसडे व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। तो फिर श्रीनगर का टेम्परेचर क्या होगा ऑन ट्यूसडे, है ना? जब 2 डिग्री सेल्सियस जब नीचे चला गया और टेम्परेचर, तो फिर उस समय जब वेडनेसडे को जब ऐसा हो गया काम, तो फिर अब उस समय टेम्परेचर क्या है। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन वेडनेसडे इट रोजेज बाई 4 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, अब कह रहा है रोजेज बाई, तो अगर कह रहा है रोजेज बाई 4 डिग्री सेल्सियस, तो अब वहां पे 4 को आपको कैसे लेना है, प्लस में लेना है। बात आ गई समझ में? तो अगर बोलता है ड्रॉप्ड तो माइनस में लोगे, अगर बोलता है रोजेज तो प्लस में लोगे। इतनी बातें आप कहीं लिख लो साइड में अपनी कॉपी में कि ड्रॉप दैट इज माइनस और रोजेज दैट इज प्लस। ठीक है ना? तो फिर क्या कह रहा है कि ऑन वेडनेसडे, फिर जो दूसरे दिन है ना, या फिर जो भी कह लो, वेडनेसडे के दिन क्या हो गया कि जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस रोज हो गया, दैट इज बढ़ गया, 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। दैट इज आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अच्छा अब हमारा +4 सेल्सियस बढ़ गया है ना? तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। तो अब इस दिन क्या है, मतलब कि वेडनेसडे को आपका टेम्परेचर पूछ रहा है, क्या है कि वेडनेसडे को कितना टेम्परेचर है, और मंडे को, है ना, ट्यूसडे को आपका कितना टेम्परेचर। देखो, तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया। अब हम क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम ध्यान से हम उसके जो भी गिवन चीज़ें हैं हम उसको पहले देखते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे, है ना? तो हम क्या लिखेंगे, ऑन मंडे।
ऑन मंडे, ऑन मंडे टेम्परेचर एट श्रीनगर, टेम्परेचर एट श्रीनगर। तो श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो कितना है, वो है -5 डिग्री सेल्सियस। ये हमारी बुक में दिया गया है, ठीक है। फिर कहता है कि ट्यूसडे को जो टेम्परेचर वो ड्रॉप्ड हो गया, क्या हो गया बच्चे, ड्रॉप हो गया ना। तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑन ट्यूसडे, ऑन ट्यूसडे टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या हो गया, ड्रॉप्ड हो गया, ठीक है। कितना ड्रॉप्ड हो गया, 2 डिग्री सेल्सियस। देखो जब भी अगर बोले ड्रॉप्ड हो गया, मतलब आपको क्या करना है, आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है और कम करना है। तो हम कम कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर, अगर आपको अगर कोई भी चीज़ों को अगर कम करना है तो आप कम कैसे करोगे, क्या आप ऐड करके करोगे, नहीं, आप सब्ट्रैक्ट करके करोगे, है ना। आ रही मेरी बात समझ में। तो और ये कम हो गया टेम्परेचर, ठीक है। तो कह रहा है कि चलो बताओ फिर कि अब हमारा जो ट्यूसडे को जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, है ना। सो बता दो, टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, टेम्परेचर ऑन कौन सा दिन पूछा था, ट्यूसडे, हाँ, तो ट्यूसडे इज इक्वल टू, तो देखो मंडे को टेम्परेचर कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ट्यूसडे को टेम्परेचर और ड्रॉप हो गया, कितना कितना ड्रॉप हो गया, 2 डिग्री सेल्सियस का ड्रॉप हो गया। ड्रॉप का मतलब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज माइनस। आगे मेरी बात समझ में, तो कितना हो जाएगा, -7 डिग्री सेल्सियस। तो जो ट्यूसडे को जो टेम्परेचर होगा श्रीनगर में वो कितना होगा, -7 डिग्री सेल्सियस। ये देखो जस्ट वैसा ही है कि अब वही आपने वही काम किया कि आपने अपने सिस्टर से, बड़ी वाली सिस्टर से 4 रुपये रो करके मांग लिया कि बहना दे दो, मेरे को 4 रुपये दे दो, है ना। और जो 5 रुपये है ना, वो अपने छोटे भाई से छीन लिया, चलते ही मेरे को पैसा, ठीक है। तो अब आपके पास अब कितना उधार हो गया भाई, तो आपके पास आपको -9 रुपये देना पड़ेगा, 4 रुपये आपको अपनी सिस्टर को देना पड़ेगा और 5 रुपये उस छोटे वाले भाई को देना पड़ेगा ना। ये वही वैसा ही कुछ वैसा है कि कम हो गया तो लो और कम हो गया, -7 डिग्री सेल्सियस आ गया। आगे बात समझ में, इतनी बातें नोट डाउन कर लो। फिर देखो फिर आगे क्या बोलता है कि अब हमारा जो वेडनेसडे को जो टेम्परेचर था वो कितना बढ़ गया, वो 4 डिग्री सेल्सियस रोज हो गया, मतलब बढ़ गया, दैट इज प्लस में चला गया, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, ऑन वेडनेसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन वेडनेसडे क्या है हमारा टेम्परेचर, कितना है टेम्परेचर हमारा कितना रोज, कितना हमारा रोज किया टेम्परेचर, रोज ना, जो क्वेश्चन में है बस वही तो लिख रहे हैं। टेम्परेचर रोज कितना रोज किया है, रोज बोला, रोज नहीं, रोज अप लिख लेते हैं, रोज अप कितना रोज किया है, 4 डिग्री सेल्सियस रोज किया, दैट इज बढ़ा है, दैट इज प्लस में आया है। तो अब भाई कितना टेम्परेचर हो जाएगा, अब कितना टेम्परेचर हो जाएगा, तो देखो हम बता देंगे। सो टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, ठीक है, कितना हो जाएगा। तो भाई मेरे पास पहले टेम्परेचर कितना था, पहले, अब जो मेरे पास देखो जो ट्यूसडे को जो मेरा जो टेम्परेचर हुआ था फाइनल, अब आपको इतनी आपके पास इतनी टेम्परेचर थी, 7 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर थी। अब फिर वेडनेसडे को कितना हो गया, फिर 4 डिग्री सेल्सियस और इंक्रीज हो गया, दैट इज बढ़ गया, मतलब हम क्या करेंगे, प्लस का 4 डिग्री सेल्सियस करेंगे, ठीक है। तो अब देखो ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस मैंने आपको बताया कि माइनस प्लस क्या करते हैं, माइनस करते हैं, दैट इज सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो 7 में से 4 का कितना बचेगा, 3 बचेगा। अच्छा किसमें, प्लस में या माइनस में, माइनस में, ठीक है। क्यों, क्योंकि 7 बड़ा है और 7 के पास कौन सा सिंबल है, माइनस का सिंबल। आ रही मेरी बातें समझ में, है ना। तो ये बेसिक सा रूल होता है, आपको फर्स्ट वीडियो देखना चाहिए, ठीक है। तो देखो अब क्या है कि थोड़ा सा आप कमेंट करके बताओ कि हम वीडियो को एक ही वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, या 30 मिनट का या फिर 40 मिनट का एक वीडियो बनाएं। आप ये जरूर कमेंट करके बताना। फिलहाल अभी हम वीडियो को यहीं पर छोड़ रहे हैं और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 2, 3rd 4th जो भी हमारे क्वेश्चन बचे हम उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो आप ये कमेंट करके जरूर बताना कि सर आपको शॉर्ट वीडियो चाहिए या लॉन्ग वीडियो चाहिए, या 30 मिनट का सफिशिएंट है, 30 से लेकर के 40 मिनट का मेरे ख्याल से वीडियो जो है वो सफिशिएंट है, फिर हम दूसरे वीडियो को बनाएंगे, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप ये कमेंट करके जरूर बताओगे और कैसा लगा आप ये भी बताओगे, ठीक है।